हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी एक शॉप के पास पहुंचते हैं जहां पर एक ग्रैंडमा थी जो कि उन्हें देखकर ही कहती है, क्या तुम दोनों मेट हो? जिसे सुनकर विंग और वांग जी दोनों शौक भरी नज़रों से उस ग्रैंडमा की तरफ देखने लगते हैं। अब आगे वो ग्रैंडमा एक प्यारी सी स्माइल के साथ विंग और वांग जी को देख रही थी। वो ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम दोनों मेट हो? विंग और वांग जी अभी भी ग्रैंडमा की तरफ ही देख रहे थे और ग्रैंडमा स्माइल के साथ उनको देख रही थी। वांग जी जो कि ग्रैंडमा से कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग कहता है, जी ग्रैंडमा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है और अपनी शौक भरी नज़रों के साथ विंग को देखने लगता है और मन में कहता है, ये क्या कह रहा है? तभी वो ग्रैंडमा कहती है, ओ सच में तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारा हस्बैंड सच में बहुत प्रिटी है। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, आपका शुक्रिया। वांग जी जो कि अभी भी शौक भरी नज़रों से विंग को देख रहा था, वो अब ग्रैंडमा की तरफ देखकर कहता है, नहीं ग्रैंडमा, मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है, क्या सच में? विंग कहता है, हाँ जी ग्रैंडमा, अभी हमारी शादी नहीं हुई पर हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। क्यों? ऐसा कहकर वो ईवो को एक नोटी सी स्माइल के साथ देखकर विंग करता है। ईवो जो कि आंखें बड़ी बड़ी कर कर विंग को ही देख रहा था, वो ग्रैंडमा स्माइल के साथ कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो ग्रैंडमा स्माइल के साथ विंग और वांग जी को देखती है और कहती है, तो क्या तुम दोनों अपनी शादी से पहले यहाँ पर शाओमू और लाओजू का ब्लेसिंग लेने आए हो? विंग और वांग जी जो कि शौक भरी नज़रों के साथ विंग उस ग्रैंडमा को देखने लगते हैं। विंग कहता है, शाओमू लाओजू? तभी वो ग्रैंडमा कहती है, हाँ, यहाँ के दो कपल जो कि खुद तो नहीं मिल पाए लेकिन कहते हैं कि अगर तुम उनके टेंपल में जाके अपने मेट या जो भी तुम्हारा पार्टनर है जिसे तुम अपने साथ जिंदगी भर रखना चाहते हो, उसे वहाँ ले जाकर उसके साथ प्रार्थना करते हो और उसे ये इन और यन का पेंडेंट पहनाते हो, तो वो दोनों ही तुम्हें अपनी ब्लेसिंग देते हैं और तुम दोनों एक ऐसे बंधन में बन जाते हो जिसकी वजह से तुम दोनों को कोई भी कभी भी अलग नहीं कर सकता। विंग ये सुनकर स्माइल करने लगता है। वांग जी जो कि उन ग्रैंडमा की बातों को ही सुन रहा था, वो ग्रैंडमा विंग और वांग जी की तरफ दो पेंडेंट आगे करती है। एक ब्लैक कलर का था और एक वाइट कलर का था। वो ग्रैंडमा कहती है, ये लो, ये तुम दोनों पर बहुत अच्छा लगेगा। ये इन और यन का पेंडेंट, तुम दोनों इसे उस टेंपल में लेकर जाओ, वहाँ पर प्रार्थना करना और फिर एक दूसरे को पहनाना। उसके बाद तुम्हें शाओमू और लाओजू की ब्लेसिंग मिलेगी जो कि तुम्हें कभी भी अलग नहीं होने देगी। विंग जो कि स्माइल के साथ उन पेंडेंट को देख रहा था, वांग जी भी उन पेंडेंट को देखता है। वो पेंडेंट सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो ग्रैंडमा उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम दोनों ये लेना चाहोगे? वैसे यहाँ पर हर कपल ये लेता है। ये शाओमू और लाओजू की आशीर्वाद का सिंबल होता है जो कि तुम एक दूसरे को देते हो। विंग कहता है, क्यों नहीं ग्रैंडमा, मैं ये ज़रूर लेना चाहूँगा। क्यों वांग जी? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या? पर विंग कहता है, पर क्या? हमें करना चाहिए, हम इसे ले लेते हैं। वांग जी जो कि विंग की तरफ घूर कर देखता कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ। विंग कहता है, अभी नहीं हो तो क्या हुआ, तुम बन भी सकते हो। ऐसा कहकर विंग करता है और वांग जी बस बड़ी बड़ी आंखों के साथ विंग को घूर रहा था। विंग कहता है, ये कितने का है ग्रैंडमा? ग्रैंडमा स्माइल करके कहती है, इनके पैसे नहीं लगते बेटा। विंग जो कि शौक भरी नज़र के साथ ग्रैंडमा की तरफ देख रहा था और कहता है, क्या सच में? वो ग्रैंडमा कहती है, ये दो प्यार करने वालों की ब्लेसिंग है जो कि पैसों से नहीं बिकती है, ये तुम्हें खुद वहाँ टेंपल में जाकर लेनी होती है। कहता है, ओह अच्छा। ग्रैंडमा कहती है, बेटा। विंग कहता है, चलो लंजा, इसे लेते हैं। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है, लंजा? विंग कहता है, ये देखो, ये वाइट वाला पेंडेंट तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। वांग जी जो कि उसे देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता और तुम मेरे पार्टनर नहीं हो। विंग कहता है, लंजा,
तुम भी ना, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इस पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये लॉकेट मुझे तो दे सकते हो ना, एक दोस्त के रूप में ही हम उस टेम्पल में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं और तुम मुझे ये पेंडेंट एक दोस्त के रूप में दे देना, ठीक है। वांग जी कहता है नहीं, तभी विंग कहता है प्लीज़ लंजा प्लीज़। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, विंग वो दो पेंडेंट ले लेता है और उस ग्रैंडमा से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडमा। वो ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं, तुम आगे से दाएं मुड़ जाना, वो टेम्पल वहीं पर है, वहाँ पर जो पुजारी होंगे तुम ये दो लॉकेट पहले उन्हें दे देना ताकि वो शाओ मू और लाओजू की ब्लेसिंग उसमें तुम्हारे लिए डाल सके। तभी विंग स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देख के कहता है चले लंजा। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी अपने हाथों को देखता है जो कि अभी विंग के हाथों के साथ इंटरवाइन हो चुका था। विंग और वांग जी को वहाँ से खींच कर लेके जाता है। वांग जी कहता है नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तभी विंग कहता है अरे चलो ना। ऐसा कहकर विंग वांग जी को खींचते हुए वहाँ ले जाने लगता है और कुछ ही देर बाद वो लोग उस टेम्पल के सामने थे। विंग अभी भी वांग जी का हाथ पकड़कर उसे टेम्पल के अंदर लेकर आ रहा था। टेम्पल के अंदर आते ही उन्हें एक पुजारी दिखते हैं। वहीं उनके पास जाता है और कहता है हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। वो पुजारी उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों पेंडेंट लेकर आए हो? विंग कहता है हाँ, ये लीजिए। वो उसे उस पुजारी को देते हैं और कहते हैं ये रहा। वो पुजारी उस पेंडेंट को देखता है और कहता है वाह, इन और यन, सच में तुमने बहुत ही अच्छा जोड़ा चूज़ किया है। अगर तुम दोनों सच्चे मेट हो तो तुम्हें ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी और तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। विंग स्माइल करता है। वो प्रीस्ट अब वहाँ से लेकर उस पेंडेंट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं मेरे पास साथ आओ। वांग जी और विंग के साथ आते हैं। प्रीस्ट कहते हैं अब तुम प्रार्थना कर सकते हो। विंग और वांग जी वहीं पर बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं और वो पुजारी भी अपने हाथों में उस पेंडेंट को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। विंग जो कि प्रार्थना कर रहा था, वांग जी जो कि सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर दो लोगों के नाम लिखे हुए थे, शाओ मू, लाओजू। वांग जी जो कि उन दोनों को ही देख रहा था। तभी विंग कहता है वांग जी तो क्या तुम प्रार्थना नहीं करोगे? वांग जी कहता है पर मैं। तभी विंग कहता है करो, तुम्हें करना चाहिए। वांग जी जो कि अब कुछ नहीं कहता और वो भी अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग भी अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करता है। कुछ देर बाद पुजारी उनके पास आते हैं। विंग और वांग जी जो कि अब अपनी आंखों को खोलते हैं और उस प्रीस्ट की तरफ देखते हैं। दोनों ही खड़े हो जाते हैं और प्रीस्ट के पास आते हैं। वो प्रीस्ट अपने हाथों को ओपन करते हैं जिसमें वो लॉकेट था। जब वो ओपन करते हैं तो दोनों ही पेंडेंट चमक रहे थे। वांग जी और विंग उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ देख रहे थे। विंग कहता है ये तो चमक रहे हैं। तभी वो पुजारी दोनों को स्माइल के साथ देखकर कहते हैं क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। विंग और वांग जी ये दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है कि क्या? तभी प्रीस्ट कहता है इनके चमकने का मतलब है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, मेट हो। सच में तुम दोनों बहुत लकी हो जो कि तुम्हें अपना सोल पार्टनर मिल गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने राइट वन को ढूंढ पाते हैं, लेकिन तुम दोनों ने ये कर दिया। मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है और साथ में शाओ मू और लाओजू की भी। ये लो, अब तुम दोनों एक दूसरे को पेंडेंट पहनाओ। विंग और वांग जी उस पेंडेंट की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी सोचता है कि क्या सच में क्या ये मेरा पार्टनर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तभी विंग कहता है क्या सच में वांग जी मेरा पार्टनर है, सोल पार्टनर? विंग इसे सोचता है, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वांग जी जो कि अभी भी कंफ्यूज था, वो पुजारी कहते हैं क्या सोच रहे हो? ये लो और अपने पार्टनर को पहनाओ। विंग जो कि पुजारी की तरफ स्माइल के साथ देखता है और उसमें से वो वाइट वाला पेंडेंट उठा लेता है। अभी वो पुजारी कहते हैं
वाइट नहीं ब्लैक। विंग उनकी तरफ देखता है और कहता है पर अगर मैंने वाइट ले लिया तो क्या हुआ। तभी वो पुजारी स्माइल करता है और कहता है वो तुम्हारा ओमेगा है, तुम एक अल्फा हो, तुम्हें अपने ओमेगा को अपनी निशानी देनी चाहिए। ये ब्लैक कलर तुम्हारा सिंबल है और वाइट कलर तुम्हारे ओमेगा का, तुम्हें इसे ब्लैक देना है और तुम्हारा ओमेगा तुम्हें अपनी निशानी यानी कि वाइट देगा, जो कि इन और यान का सिंबल है। विंग जो कि पुजारी की तरफ देखता है, वांग जी भी बस दोनों को देख रहा था। विंग अब स्माइल करता है और वाइट पेंडेंट को रखकर ब्लैक लेकर उसे वांग जी को पहनाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वांग जी जो कि हाथ आगे कर कर कहता है नहीं मैं। तभी विंग कहता है वांग जी मुझे ये करने दो। वांग जी कहता है पर विंग जो कि वांग जी की नहीं सुनता और वांग जी के पास आकर उसे वो पेंडेंट पहना देता है। वांग जी जो कि अपनी जगह पर ही फ्रीज हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो विंग को दूर भी नहीं कर पा रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। विंग उस पेंडेंट को वांग जी को पहना देता है और वो पेंडेंट पहनाते ही वो अलग होकर वांग जी को देखता है, जो कि वांग जी के गले में जाकर अब और चमकने लग गया था। विंग उसे देखकर कहता है ये तुम पर अच्छा लग रहा है लंचा। वांग जी जो कि उस पेंडेंट को देखता है जो कि अब उसके गले में था। तभी वो पुजारी कहता है अब तुम्हारी बारी, तुम्हें अपने अल्फा को ये वाइट वाला पेंडेंट पहनाना चाहिए अपनी निशानी के तौर पर। वांग जी कहता है पर मैं। तभी विंग कहता है लंजा मुझे पहनाओ। वांग जी कहता है पर। तभी विंग अपनी अल्फ़ा वॉइस का इस्तेमाल करता है, कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ ओमेगा अपने अल्फ़ा को ये पेंडेंट पहनाओ। वांग जी जो कि विंग के अल्फ़ा वॉइस सुनता है, पहली बार विंग ने अपनी अल्फ़ा वॉइस का इस्तेमाल किया था। वांग जी जो कि विंग के कहे गए को मना भी नहीं कर पा रहा था, पता नहीं विंग के अल्फ़ा वॉइस ने क्या जादू किया। वांग जी ने तुरंत ही उस पेंडेंट को उठा लिया और फिर विंग को देखने लग गया। विंग ने फिर अपनी अल्फ़ा वॉइस में कहा पहनाओ। वांग जी अब आगे बढ़ता है और विंग को फाइनली वो पेंडेंट पहना देता है और फिर विंग को देखता है वो पेंडेंट भी विंग के गले में जाकर चमकने लग गई थी और विंग के चेहरे पर स्माइल आ चुका था। विंग अब आगे बढ़ता है और वांग जी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है यू आर माई मेट, तुम मेरे मेट हो लंचा। ऐसा कहकर विंग स्माइल कर रहा था और वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो प्रीस्ट उन दोनों को देखते हैं और स्माइल कर रहे थे। विंग वांग जी भी एक दूसरे को देख रहे थे। प्रीस्ट कहते हैं अब शामू अलाउज़ू की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाओगा, तुम दोनों चाह कर भी अलग नहीं हो पाओगे। तुम्हारी डेस्टिनी ने तुम्हें मिलाया है और वही तुम्हें एक दूसरे के साथ भी रखेगी, कभी अलग नहीं होने देगी। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखता है, जो कि विंग को ही देख रहा था। यहाँ से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी विंग के साथ चल रहा था। उसका हाथ अभी भी विंग के हाथों में था। वो अपने लॉकेट को बार बार छूकर देख रहा था। विंग वांग जी को ऐसा करते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। वो वांग जी से कहता है तुम्हें क्या ये पसंद आया। वांग जी विंग को देखकर कहता है तुम्हें मुझे ये नहीं पहनाना चाहिए था। विंग कहता है पर क्यों। वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ, तुम्हारा मेट कोई और है। तभी विंग वांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है, उसके वेस्ट को पकड़ता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो। उस प्रीस्ट ने जो कहा क्या तुम्हारी समझ नहीं आया, तुम मेरे मेट हो और ये लॉकेट अपनी सही जगह पर है, समझे। विंग ने पहली बार वांग जी से इतने डार्क वॉइस में कुछ कहा था, जिसे सुनकर वांग जी भी हैरान था। विंग जो कि वांग जी को देखता है और अब एक छोटी सी स्माइल कर कर कहता है चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहकर वो वांग जी का हाथ पकड़कर अब आगे जाने लगता है, जहाँ पर संगीत बज रहे थे, गाना बजाना चल रहा था, लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। विंग वांग जी को वहाँ लेकर आता है और एक टेबल के पास बैठा देता है। विंग वांग जी से कहता है देखो वांग जी ये कितना खूबसूरत लग रहा है, सब अपने पार्टनर्स के साथ कितने खुश हैं। वांग जी सामने देखता है तो हाँ वहाँ सारे कपल एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे।
वांग जी बस उन्हीं को देख रहा था। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हम भी करते हैं। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है क्यों नहीं, चलो। ऐसा कहकर विंग वांग जी को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर सब डांस कर रहे थे। वो वांग जी को वहाँ ले आकर उसे अपनी तरफ खींचता है, उसके वेस्ट को पकड़ता है, दूसरे हाथ को अपने हाथ के अंदर इंटरवाइन करता है और धीमे धीमे वांग जी के साथ डांस करने लगता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था, जो कि उसको ही देखे जा रहा था एक स्माइल के साथ। वांग जी कहता है तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? विंग कहता है मैं क्या कर रहा हूँ? वांग जी कहता है ये सब क्यों कर रहे हो? विंग कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा लंजा। वांग जी कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी लाइफ में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। विंग वांग जी की ये बात सुनकर उसे अपने बहुत करीब खींच लेता है, जिससे वांग जी सीधा विंग के फेस के पास आ जाता है। विंग का फेस अभी वांग जी के फेस के बहुत करीब था। विंग अपने डार्क आई से वांग जी को घूर रहा था और कहता है वांग जी हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे के मेट हैं। वांग जी कहता है नहीं हम मेट नहीं हैं। विंग कहता है हम मेट हैं, तुम चाहो या ना चाहो पर हम हैं। ऐसा कहकर वो वांग जी के नेक में अपने फेस को रखता है। वांग जी जो कि गल्प करता है। विंग वांग जी के सेंट को इनहेल करता है और कहता है तुम्हारी ये सेंट हमेशा ही मुझ पर एक अलग असर करती है, ये मुझे तुमको दीवाना बना देती है, तुम्हारी तरफ और खींचती है। वांग जी कहते हैं विंग। वो विंग के शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है। विंग अब वांग जी के फेस के करीब आता है और कहता है तुम चाहो या ना चाहो पर तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ऐसा कहकर वो वांग जी को घूरता है। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि वांग जी के करीब बढ़ रहा था। वांग जी जो कि विंग के चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है नहीं विंग। विंग कहता है तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। ऐसे कहकर विंग तुरंत ही वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है। वांग जी जो कि शॉक हो जाता है। विंग जो कि वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखकर मूव करने लगता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी जो कि विंग को दूर करने की कोशिश करता है, पर विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी के बैक को पूरा ग्रैब कर लिया था। उसका एक हाथ वांग जी की वेस्ट पर और एक हाथ वांग जी की बैक पर था। वो वांग जी को पैशनेटली किस करने लग गया था। वांग जी पहले तो विंग को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर वो भी विंग के किसके अंदर मेल्ट हो गया था। विंग ने जो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था, वांग जी उसमें खोने लग गया था और कब वो भी विंग को किस बैक करने लग गया उसे खुद पता नहीं चला। अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। विंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा रूडली किस कर रहा था। वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को खूब पैशनेटली किस कर रहे थे। बाकी के कपल्स उन दोनों का देखकर वो स्माइल कर रहे थे और वो दोनों बस अपने किस में खोए हुए थे। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस के दौरान वांग जी जिसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे और थोड़ी देर के बाद ही वो ब्लीड आउट भी होने लग गया था। विंग जब ये नोटिस करता है वो वांग जी से अलग होता है और वांग जी को देखता है। वांग जी जिसकी आंखें बंद थी और वो धीरे धीरे फिर अपनी आंखों को खोलकर विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि वांग जी का हाथ टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता है। वांग जी को खींचकर एक जगह पर ले आया था जहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी को वहीं के एक पेड़ पर पुश करता है और फिर से उसके लिप्स को ग्रैब कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली रफली वो उसके लिप्स को जैसे खा रहा हो। वांग जी ने अपने लिप्स को बंद करा हुआ था। विंग ने वांग जी की कमर पर ज़ोर से अपने हाथों को दबाया, जिससे वांग जी ने अपना माउथ ओपन किया और अब विंग वांग जी के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था अपने टंग के साथ।
ये केस बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग। वांग जी इस केस में इतना मेल्ट हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि विंग उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथों को फहरा रहा है और उसने उसके शोल्डर के कॉर्नर से उसके रोप्स को भी साइड कर दिया है। विंग और वांग जी को किस करते करते अब जब वांग जी बेहोश हो जाता है तो वो रुकता है और सीधा वांग जी के नेक पर आ जाता है। उसे वहाँ बैठ किसेस करने लगता है, उसके शोल्डर को सक करने लगता है, लिक करने लगता है और वहाँ पर एक ज़ोरदार बाइट करता है जिससे वांग जी एक ज़ोरदार चीख मारता है। वो मौन कर रहा था। विंग वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी जो कि मौन कर रहा था और विंग का नाम ले रहा था, कह रहा था विंग विंग विंग। पर विंग तो जैसे वांग जी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वांग जी के नेक से होकर उसकी एयर पर जाकर वहाँ उसे बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है, फिर उसे किस करने लगता है। वो वहाँ जैसे आज अपने पूरे होश खो चुका था और वांग जी उसे चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। विंग उसकी नेक को बहुत ही ज़्यादा रफली सक कर रहा था। उसने फिर से वांग जी के शोल्डर पर बाइट किया जिससे वांग जी ने फिर एक ज़ोरदार चीख मारी और फिर विंग ने वहाँ पर उसे सक करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी जो कि विंग के किस में खो गया था, अचानक से वो अपने होश में आता है और कहता है ये नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। ऐसे कहकर वो विंग को अपने पूरे फोर्स के साथ दूर धक्का देता है जिससे विंग वांग जी से दूर हो जाता है और एक शॉक भरी रिएक्शन के साथ वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि विंग को देखता है कहता है नहीं नहीं, ऐसे कहकर वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। विंग जो कि कहता है लंजा लंजा, और वांग जी नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।